फुटेज तो नहीं मिल रही है, इसीलिए तो मैं गांव से सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी ने भी अगर कोई भी छोटी सी चीज, कोई भी छोटी सी बात आपको उस दिन की, देखिए 10 फरवरी नेठाणा गांव के लिए ऐसा दिन है जिस दिन की सारी गतिविधियां हर एक इंसान को अच्छे से याद है। वो काली रात सबको याद है, जिस दिन कोई नहीं सोया था, जिस दिन एक हंसते खेलते परिवार को किसी ने उजाड़ दिया था, वो काली रात सबको याद है। और आपको उसमें कोई भी छोटी, देखिए कुएं के पास हम जानते हैं कितनी नजदीक नजदीक घर है, और किसी ना किसी ने जरूर उसे देखा है, मतलब डायरेक्ट नहीं देखा होगा, आप बात रिकॉल करेंगे तो क्या पता कोई छोटी सी बात हाथ लगी जाए। अगर वो हमसे जानकारी साझा करेंगे, जल्दी से जल्दी बच्चे को न्याय मिल जाएगा। मैं स्नेहा अभिषेक शर्मा की बहन नेठान से अभिषेक शर्मा प्रकरण के बारे में, जैसा कि आप सब कुछ जानते हैं, आज 148वां दिन है और मेरे भाई अभिषेक को आज तक न्याय नहीं मिला है। सबसे पहले मैं सारे हमारे क्षेत्र सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने हमारा सबसे स्टार्टिंग में सहयोग किया, जिससे हमें 2 कदम आगे और बढ़ाने की प्रेरणा मिली। क्या लगता है इस जांच के पीछे और भी कितना संतोष आपको हो रहा है? जी, अब तक आज 148 दिन है तो हमें आज तक न्याय नहीं मिला है, तो हम किस पॉइंट पे संतोष करें, ये भी तो बात है। अगर हमारे घर पे कोई अधिकारी भी आते हैं, मान लो 10 अधिकारी है, अगर हम उससे एक छोटी सी रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं तो हमें 10 ही अलग अलग जवाब मिलते हैं। तो बताओ, यहीं पे हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम बहुत हिम्मत करते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन हर बार एक अलग जवाब और हमारी हिम्मत टूट जाती है। क्षेत्र के जो विधायक है उनसे क्या उम्मीद रखते हो आप तो लगातार? क्षेत्र के विधायक जी तो मतलब कोई सहयोग हमें मिल ही नहीं रहा है किसी प्रकार से। बस क्षेत्र की जनता और मीडिया बंधुओं ने हमारा सहयोग किया है। क्षेत्र की जनता से आगे भी रिक्वेस्ट है कि जैसे भी, जब भी हमें आपकी जरूरत पड़े, हमारी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। अमित चाचा, नूर के विधायक ने 2 बार बात रखी, तो ऐसे में आपको थोड़ा संतोष हुआ कि हाँ, आएगा? बिल्कुल संतोष हुआ। उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी मदद में एक हाथ आगे बढ़ाया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने अभी जस्ट रिसेंटली 12th पास की। और भी ऐसे कोई पॉइंट उस समय के जिससे कि लोगों को सुराग लगे या पुलिस को भी सहयोग मिले, तो ये कोई ऐसी बात? ऐसी बात देखो अब तक तो हमारे कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी मेरे गांव के भाई बंधु मुझे सुन रहे हैं, अभिषेक की बहन आपसे हाथ जोड़ के अपील करती है कि अगर आपको कोई भी छोटी सी जानकारी है मेरे भाई के बारे में, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। उस आपकी एक छोटी सी जानकारी की बुनियाद पे हमारा केस सॉल्व हो सकता है, मेरे भाई अभिषेक को न्याय मिल सकता है। उसको न्याय मिलना ही उसको सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसके लिए 148वां दिन हो गया और वो आज तक तरस रहा है। तो जा रहे हैं सरकार के पास, आपकी आंखें डबडबाई है, तो लगता है कि लोगों के मन में भी दर्द है और जांच जा रही है ऊपर तक। जांच के पीछे कुछ फाइल तो मजबूत होगी, आपको लगता है? जी हाँ, जांच तो सब तक जा रही है, जांच करें, लेकिन उसका कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज 148 दिन हो गए, लेकिन हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। कोई रिपोर्ट की एक छोटी सी जानकारी हमारे परिवार से साझा नहीं की गई है। कोई भी जो बात है वो हमें ये कह के टाल देते हैं कि ये बात कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं बता सकते। मेरी 85 साल की दादी है जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, कानों से सुन नहीं पा रही है। वो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है, सबको हाथ जोड़ जोड़ के कहती है कि हमें न्याय दो, तो भी आज तक कोई हमें न्याय के आसार नहीं नजर आ रहे। किससे उम्मीद है आपको, क्योंकि ये वीडियो है वो बहुत सारे जो राजनीति है वो भी देखें, शासन प्रशासन तक ये वीडियो जाएगी? भाई उम्मीद तो सभी शासन प्रशासन सभी से उम्मीद यही है कि हमें न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करें, और आगे भी जब भी हमें जरूरत पड़ेगी इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ रहें। धदड़िया जी आए थे, देवेंद्र धदड़िया जी, हाँ। वो नरेंद्र मोदी जी के काफी क्लोज हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने भी दर्द किया था और वो कह रहा है कि हम जांच निकाल के दिखाएंगे। तो ऐसे बड़े लोगों के यहाँ उनका भी आना हुआ, तो फिर रुकावट कैसी आ रही है आपको कोई? देखिए, ये तो हम सभी देख रहे हैं कि आश्वासन तो शुरू दिन से मिल रहे हैं। किसी ने कितने घंटे का, किसी ने कितने दिन का, और किसी ने कितनी सौगंधें खाई है, लेकिन हमें कोई उसका रिजल्ट तो देखने को नहीं मिल रहा। आश्वासन सब देते हैं, दर्द सब जताते हैं, सब हमें कहते हैं। हम भी अगर किसी के पास जाते हैं तो गुड़िया आपके भाई को न्याय जरूर मिलेगा, यही बात आती है, लेकिन न्याय मिल तो नहीं रहा। सबसे बड़ी ये बात है। हम उस मासूम के दर्द को महसूस करते हैं तो भी रूह कांप जाती है, और वो 10 साल का बच्चा उस दर्द से गुजरा है। सोच के देखिए कैसा लगा होगा उसने जब बचाओ बचाओ चिल्लाया और कोई ना आया होगा। सोच के देखिए कैसा लगा होगा उसे जब उस दरिंदे के हाथ पड़े होंगे उस नन्हे गले पे।
वो थमती सांसें, वो पथराई आंखें, और वो जब उसने आखिरी बार माँ को पुकारना चाहोगा, सोच के देखिए जब पापा का चेहरा उसके सामने आखिरी बार आया होगा। ये आपको रुलाएंगे ज्यादा हम नहीं। जैसे शिवरानी में भी एक कांड हुआ है, बच्चे को मार दिया। ऐसे कांड लगातार हो रहे हैं, तो क्योंकि सीएम साहब भी बात को सुन रहे होंगे, गृह मंत्री भी इस बात को सुने, आपका वीडियो जन जन तक जाएगा, क्योंकि उम्मीद करते हैं हम, ऐसे भी लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। हाँ, तो बहुत। क्या लगता है उन लोगों को इस दादर पर उतरना चाहिए वापिस? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। मैं आपसे जैसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको मेरी बात सुन के अगर एक बार भी उस मासूम के लिए दिल में दया उठती है, आप एक कदम उठाएंगे हमारे साथ, तो क्या पता उस न्याय की सीढ़ी तक हम पहुंच जाएंगे। एक स्कूल से छुट्टी होने के बाद में उसने खाना खाया था, क्या हाँ, खाया? उसने खुद मैगी बना के खाई। मैगी बनाई थी, ये बात शुरू में आई थी। तो मैगी बना के फिर वो खेलने गया। हाँ, खेलने गया। ये घटना हुई। ये घटना। जो राजनेता देख रहे हैं वो सबसे पहले आए थे यहाँ पर, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उसके बाद उनकी पोस्ट कहीं नजर नहीं आ रही है, आपके साथ फोन पर भी कोई बातचीत नहीं रही है उनकी। तो अभी जो देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे कि जिस समय आप यहाँ पर आए फोटो खिंचाने के लिए आए या कोई भी उद्देश्य उनका रहा है, लेकिन अब उनकी ना तो कोई पोस्ट नजर आ रही है, ना कोई आपके साथ कोई बातचीत रही है, ना आपके घर पर पहुंचे हैं, तो क्या वो समय के अकॉर्डिंग उनकी राजनीति थी या फिर आगे के लिए आपके परिवार के साथ आए थे? वो तो देखिए, वो उनके मन के विचार हैं कि उन्होंने वो किसके लिए हमारे साथ आए, लेकिन अब उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने उस वादे को याद कीजिए और हमारे साथ खड़े रहिए। अभिषेक एक तो बहुत खूबसूरत था और साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति का था, मंदिर में जाता था, खेलता था, दोस्तों के बीच में उसकी अच्छी एक पहचान थी। तो क्या बनना चाहता था वो लोग? जी, अभिषेक हमेशा से शुरुआत से एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। उसका जो भी इंट्रोडक्शन हमने मतलब इंट्रोडक्शन स्कूल में लिखवाते हैं, और जो भी कोई भी प्रोग्राम होता तो उसमें हमेशा उसने ये कहा है कि मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे और ये जो घटना हुई है, घटना से 2 दिन पहले की मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जो यूट्यूब पे लोग जागरूकता के लिए वीडियो डालते हैं, भी ऐसे ऐसे किडनैपर्स आते हैं वगैरह, उस मेरे 10 साल के भाई ने हम दोनों को वो वीडियो दिखाई है कि ऐसे किसी के साथ मत चले जाना, ऐसे लोग ले जाते हैं। तो देखिए वो कितना जागरूक था। ऐसा नहीं था वो कि ऐरा गिरा या किसी के साथ भी चलो, और कोई चीज का लालच नहीं था। तो जो बच्चा 10 साल की उम्र में इतना जागरूक है कि वो वीडियो से ये समझ पा रहा है कि कोई भी ऐसे किसी को भी बहकावे में लेके कहीं भी ले जा सकता है, और वो हमें समझा रहा है, जबकि मैं उससे 7 साल बड़ी हूँ, मुझे बता रहा है कि ऐसे नहीं करना दीदी हमें। तो वो इतना तो समझदार था, इस बात से कितना उसकी समझदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बात ये थी कि महिला शक्ति सबसे ज्यादा मोर्चा संभाला उन्होंने। महिलाओं के लिए क्या कहोगे? महिलाओं के लिए कहें कि आपने अभिषेक को अपना खुद का बेटा समझा, अपना बेटा समझ के आप हमारे साथ इस न्याय की लड़ाई में उतरी, और जब तक हमारे बच्चे उस अभिषेक को, मेरे भाई को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारे साथ कदम से कदम बढ़ा के चलते रहे। इस मामले में अभी तक कोई फुटेज नहीं मिलना पूरे गांव में, ये इनको लेकर क्या कहोगे? हाँ जी, कोई फुटेज तो नहीं मिल रही है, इसीलिए तो मैं गांव से सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी ने भी अगर कोई भी छोटी सी चीज, कोई भी छोटी सी बात आपको उस दिन की, देखिए 10 फरवरी नेठाणा गांव के लिए ऐसा दिन है जिस दिन की सारी गतिविधियां हर एक इंसान को अच्छे से याद है। वो काली रात सबको याद है, जिस दिन कोई नहीं सोया था, जिस दिन एक हंसते खेलते परिवार को किसी ने उजाड़ दिया था, वो काली रात सबको याद है। और आपको उसमें कोई भी छोटी, देखिए कुएं के पास हम जानते हैं कितनी नजदीक नजदीक घर है, और किसी ना किसी ने जरूर उसे देखा है। मतलब डायरेक्ट नहीं देखा होगा, आप बात रिकॉल करेंगे तो क्या पता कोई छोटी सी बात हाथ लगी जाए। अगर वो हमसे जानकारी साझा करेंगे, जल्दी से जल्दी बच्चे को न्याय मिल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी दी है भैया? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, अभी तक नहीं। नहीं। आपने प्रयास किया परिवार? हाँ, प्रयास हमने लिखित में भी दिए, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। तो वजह जानने का प्रयास किया कि क्यों नहीं किया? वजह ऐसे कोई भी बात बोलते हैं, मैं आपको जैसा पहले बताया, जैसे एक अधिकारी से पूछा वो कह देगा कि ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट आई नहीं है, और अगर दूसरे से पूछे हाँ ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज है, हम आपको दे नहीं सकते, वो हमसे कोई जानकारी साझा नहीं करते। जबकि हम अगर उनसे कोई सवाल पूछे तो वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं।